ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वह किसी भी प्रकार की देरी या हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले और बातचीत का रास्ता नहीं चुना तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आगे की कार्रवाई पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि इस शांति योजना का मकसद दोनों पक्षों इजराइल और हमास को एक स्थायी समाधान की ओर ले जाना है, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम प्रमुख बिंदु है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि इजराइल ने बंधकों की रिहाई और शांति के अवसर को देखते हुए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। उन्होंने कहा कि अब हमास की जिम्मेदारी है कि वह जल्दी कदम उठाए और इस मौके को गवाए नहीं। अगर देरी हुई तो ट्रंप ने लिखा तो सारी उम्मीदें खत्म मानी जाएंगी। मैं कोई भी बहाना स्वीकार नहीं करूंगा। इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास को इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे और बंधकों को रिहा करना होगा। ट्रंप ने दोहराया कि अगर यह शर्तें पूरी नहीं की गईं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये चेतावनी उस समय आई जब गाजा में इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इस हमले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और कहा कि उनका विमान रक्षात्मक है। इजरायली हमलों में कमी आने की खबर अल शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमिया ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में अब बमबारी में उल्लेखनीय कमी आई है। ये संकेत है कि शायद ट्रंप की चेतावनी और मध्यस्थता का असर दिखना शुरू हो गया है। गाजा शहर में लंबे समय से चल रहे हमलों और निकासी के आदेशों के बीच लोगों में अब थोड़ी राहत की उम्मीदें जगी हैं। गाजा पीस प्लान, जिसे ट्रंप प्रशासन ने 20 सूत्रीय प्रस्ताव के रूप में रखा है, उसमें कहा गया कि युद्ध तुरंत बंद किया जाए। इस योजना के तहत हमास को 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करना होगा, जिसके बदले में इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद पकड़े गए फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के लिए मानवता और शांति का पुल माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 वर्षों से इस संघर्ष के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल और हमास दोनों पर शांति के रास्ते पर लौटने का दबाव डाला है, अब जबकि उनका फाइनल अल्टीमेटम जारी हो चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें रविवार शाम 6 बजे की डेडलाइन पर टिकी हैं। सवाल अब बस यही है कि क्या हमास इस आखिरी मौके को स्वीकार करेगा या फिर गाजा एक बार फिर हिंसक की आग में झुलस जाएगा। कैमरामैन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।